अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मुर्गी पालक का सालन खाते हैं ना, तो उसमें से ना जब प्लेट में सालन निकालते हैं तो थोड़ा सा पानी बाहर निकल आता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और बहुत ज़बरदस्त सी और इजी रेसिपी है ये वाली। तो चलिए शुरू करते हैं, मुर्गी पालक बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। सबसे पहले हम धो लेते हैं अपनी पालक को। तो पालक को हम अच्छी तरह से खुले पानी में ना धोएंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रहे। तो पालक हमारी जो है वो धुल गई है। तो ये ले जी, हमने निकाल लिए पालक, और अब हम सारी पालक को इसी तरह मोटा मोटा काट लेंगे। तो ज़्यादा मोटा हो या छोटा कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि उसकी डंडियाँ अच्छी तरह कटी होनी चाहिए, बाकी जो है वो खुद ही गल जाएगी। क्योंकि पालक को जब आप देचकी में डालते हो तो ये तो बेचारी गर्म हवा लगते ही मर जाती है। तो ये लें जी, हमने ले लिया देचकी, इसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल डाल के साथ ही हम डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन को थोड़ा सा कड़कड़ाते हैं, हल्का सा कुक हो जाए तो फिर हम बाकी जो मसाले हैं वो भी डाल देंगे। तो ये लें जी, साथ ही डाल देते हैं हम प्याज। कटा हुआ प्याज हमने एक डाल दिया है। तो अब हम थोड़ी देर इसको भी पका लेंगे। प्याज और लहसुन थोड़ा सारा पक जाएंगे ना, तो फिर हम अगला काम जो है वो शुरू करेंगे। तो ये देखिए कितना नाइस सा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम डाल देंगे चिकन। चिकन यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है, लेकिन बोन वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थाई का बोनलेस चिकन है। तो हम इतनी देर पकाएंगे इसको कि इसका रंग जो है ना वो चेंज हो जाए। तो ये देखिए जी, भून भून के हमने पकाना है चिकन को। तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक कुक हो रहा है, तो हम साथ ही डाल देते हैं नमक मिर्च भी ना। तो ये डाल दिया है चिली पाउडर हमने डाला है। अब डाल दिया है नमक, साथ मैंने डाल दिया है ज़ीरा और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी अजवाइन जो कि बहुत अच्छी होती है। मीट की अजीब सी स्मेल नहीं आती इससे, तो इसलिए अजवाइन थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए। फिर हमने डाल दिया हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसिकली हमने इसको अच्छी तरह से भून भून के ही पकाना है। तो ये देखिए कितना नाइस हमारा चिकन जो है ना वो तैयार हो रहा है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए जी, चिकन हमारा काफ़ी हद तक जो है ना वो तैयार हो गया है। मसाला नाइस सा बनना शुरू हो गया, और देखिए ऑयल अलहदा से छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है, देखिए। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें स्पिनच। तो स्पिनच हमने पहले से धो के काट के रखी हुई है, तो उसको अब हम अच्छी तरह से ऊपर ऊपर डाल देंगे। क्योंकि स्पिनच अभी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ी देर वो अंदर रहेगी तो फिर नीचे होगी, फिर हिलाना शुरू करेंगे। तो ऊपर ऊपर ही अच्छी तरह से हमने ना सारी स्पिनच डाल के ढक्कन दे दिया। देखिए ढक्कन भी नहीं बंद हो रहा, लेकिन थोड़ी देर के ढक्कन दे के छोड़ दिया था, तो स्पिनच जो है वो देखें कैसे नीचे चली गई है सारी की सारी। तो अब हम आराम से उसे हिलाएंगे, और देखिए पानी कितना छोड़ा है स्पिनच ने ना, ये देखें इतना पानी छोड़ा है। तो अब हमने क्या करना है कि इस पानी को हमने ड्राई करना है, इतना पकाना है कि ये पानी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये हमने अब इसको नंगा ही छोड़ देना है, मीनिंग के ढक्कन के बगैर इसको छोड़ देना है, ढक्कन नहीं ऊपर रखना। तो इसी तरह पकेगी ताकि पानी जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 टीस्पून जो है ना आटा, नॉर्मल आटा डाला है। उससे ये होगा कि आपका पानी भी जल्दी ख़त्म होगा, और जो हांडी में अलहदा से जब हम पालक और मुर्गी बनाते हैं तो अलहदा से पानी निकलता है ना, वो भी बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर ज़्यादा पानी हो तो आधी चमची और डाल लें। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया भर के। तो ये देखिए कितनी जल्दी से ना वो पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत जल्दी से पानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप किसी भी खाने को बनाएं, आपको लगे कि हाय इसका पानी तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, तो 1 टीस्पून आप डाल दो उसमें मैदा, मैदा नहीं आटा, जो आम रोटी का आटा होता है वो डाल दो। तो ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत जल्दी से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा जो पानी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो है ना वो भुन गया है,
चिकन। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। चिकन तो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। तो अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लें जी, हमने निकाल लिया अपना मुर्गी और पालक, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। और अब आप इसको बेशक रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या चावलों के साथ खाएं, या सैलड के साथ खाएं। हर लिहाज में ये बहुत मज़ेदार है और हाई प्रोटीन भी है, तो आयरन भी है। चलें, अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी मुर्गी पालक कैसे बनी है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये इस्तेमाल करें आटे वाला ट्रिक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।